तरकश में सबसे पहले बात करेंगे एमपी की राजनीति की, जहां चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है। इस चुनावी भागम भाग में किसका फायदा होगा, किसका नुकसान, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन उससे पहले एक दूसरे के गढ़ में सेंध लगाने की जुगत में राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं। वहीं बात बीजेपी के दिग्गजों की करेंगे, जिनके दौरों से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। जहां 25 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि यह चुनावी जमावट नहीं बल्कि घबराहट है। इसके साथ ही बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां विपक्ष ने सरकार से गजराज योजना पर सवाल पूछे हैं। इसके साथ ही वन विभाग से पिछले 4.5 साल के काम का ब्यौरा भी मांगा है। तरकश में बात चैत्र नवरात्रि की भी करेंगे। पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ता नजर आया। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं और मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। चुनावी साल में एमपी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के कद्दावर नेता और विधायक रहे स्वर्गीय देशराज सिंह के बेटे यादवेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। भोपाल में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली। पार्टी ज्वाइन करने के बाद यादवेंद्र सिंह यादव का कहना है कि सिंधिया के आने के बाद से अशोकनगर में भेदभाव होने लगा है। चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति। सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस ने लगाई सेंध। क्या दल बदल से बिगड़ेगा राजनीतिक समीकरण? विधानसभा चुनाव में फतह हासिल करने के लिए कांग्रेस ग्वालियर चंबल में सिंधिया विरोधियों को एकजुट करना शुरू कर चुकी है। अशोकनगर जिले की मुंगावली सीट से 3 बार बीजेपी के विधायक रहे स्वर्गीय राव देशराज सिंह यादव के बेटे यादवेंद्र सिंह यादव ने आज कांग्रेस का हाथ थामा। भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन और खून पसीना बहाया, उन कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा हो रही थी। उससे हम दुखी होकर कांग्रेस में जा रहे हैं। सिंधिया के गढ़ के बाद बात छिंदवाड़ा की करें तो यहाँ भी बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल हुए। यूं तो छिंदवाड़ा में बीजेपी का प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व कमलनाथ के गढ़ को भेदने में जुटा है, तो वहीं बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ही अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। छिंदवाड़ा के सौसर में बीजेपी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा, जहाँ अमित शाह के दौरे से पहले कई बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल हुए। कि मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा, ये सब नाटक नौटंकी जो उनकी चलती है। मैं जनता से निवेदन करता हूँ इनको अच्छे। एमपी में शुरू हुई दल बदल की राजनीति के बीच पार्टियां फिलहाल अपने अपने दावे करने से पीछे नहीं हट रही हैं। पर भारत को बदनाम करता है वो है कांग्रेस और कांग्रेस के नेता, और एक ऐसा दल है जो देश को जोड़ रहा है, जो देश को मजबूत बना रहा है। अब ऐसे में कौन किसका दामन थामता है ये जनता भी समझती है, और जनता भी चुनाव में इस तरह के लोगों को मुंह की दिखाने का पूरा काम करती है। विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की दौड़ भाग शुरू हो गई है। ऐसे में देखना होगा कि इस दल बदल की सियासत का राजनीतिक समीकरण पर कितना प्रभाव पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में प्रवेश और अब यादवेंद्र यादव का अशोकनगर में कांग्रेस ज्वाइन करना, 2 लगातार झटके हैं क्या बीजेपी के लिए बड़े? बिल्कुल झटका कह सकते हैं। और अब तक क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी करती आ रही थी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तोड़ रही थी, लेकिन अब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में सेंध लगाने में जुट गई है। और ये सेंध ठीक चुनाव से पहले लगाई जा रही है। पार्टी कितनी मजबूत होगी ये बहुत अहम है, क्योंकि जिस तरीके से ग्वालियर चंबल अंचल से सिंधिया ने कांग्रेस का दामन थामा, इसके बाद अब सिंधिया विरोधियों को एकजुट करने में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। यही कारण है कि अलग अलग जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो ग्वालियर चंबल अंचल के क्षेत्रों में दौरा भी बढ़ा चुके हैं। और उस दौरे का नतीजा है कि आज देखिए यादवेंद्र सिंह यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया, क्योंकि बीजेपी से उनका पुराना नाता रहा है। और देखिए उसके पहले उनके पिताजी
सिंधिया जी भी पार्टी में रहे, विधायक रहे, और अभी भी उनके परिवार से कई सदस्य जो हैं वो जिला पंचायत और पंचायत स्तर पर काम कर रहे हैं और सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी का दामन थामा है, तो निश्चित तौर पर जमीन पर इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सिंधिया पर आरोप लगाए हैं, इसके अलावा मुंगावली क्षेत्र में जो तमाम राजनीतिक घटनाएं चल रही हैं उसको लेकर आरोप लगाए, तो ये देखने को मिल रहा है कि जो सिंधिया समर्थक रहे हैं उनमें आक्रोश है, जो बीजेपी में नहीं जा पाए पहले सिंधिया के साथ, अब वो कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। और अब देखिए कांग्रेस इसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देख रही है, क्योंकि इसके पहले तक बीजेपी ने कांग्रेस के कई अलग अलग जिलों में तोड़ की। बीते दिन हमने देखा कि दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह का इलाका चाचौड़ा, वहां से सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी में शामिल हुए। अब ठीक उसी तर्ज पर बीजेपी की ही तर्ज पर कांग्रेस पार्टी भी ऐसा कर रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपनी एकजुट करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को तोड़ रही है और उन्हें पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। दो तीन बातें बहुत अहम है, क्योंकि यादवेंद्र यादव जिस अहिर समाज से आते हैं उसी की एक रेजिमेंट या उसी वर्ग को साधने की कमलनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में एक रेजिमेंट बनाने की मांग की है। ओबीसी को लेकर बहुत बड़ा वोट बैंक है, कमलनाथ निशाना साधते रहे और